कृष्ण कृष्ण कृष्ण। क्या आपको भी कृष्ण नाम सुनकर एक अलग ही सुकून की प्राप्ति होती है? और अगर होती है तो आज का सत्य प्रसंग आपके दिल को छू लेने वाला है। आप ये सोचकर हैरान रहने वाले हैं कि जो हमारा समाज सोचता है कि 50 साल तक कमा लेता हूँ, परिवार की जिम्मेदारियां पूरी कर लेता हूँ, उसके बाद भक्ति में लगूंगा, लेकिन जैसे कुछ भी निर्धारित नहीं वैसे ही मृत्यु भी निर्धारित नहीं। आपको भक्ति करने का मौका मिले ना मिले इसकी कोई गारंटी नहीं। और फिर ये किसने कह दिया है कि उम्र भक्ति का तकाजा बताती है? आज का ये सत्य प्रसंग, ये कहानी सीधा आ रही है वृंदावन मथुरा से। और अगर आपके पास भी कोई सत्य घटना, अनुभव, कहानी हो तो आप कमेंट के थ्रू या कैसे भी मेरे साथ शेयर कीजिए। मैं अपनों के साथ इसे जरूर शेयर करूंगी, क्योंकि भक्ति और प्रेम जितना बढ़ाओ उतना बढ़ता है। और फिर कृष्ण तो हैं ही इतने अद्भुत, जिनकी लीलाओं में, प्रेम में लोगों ने बैराग त्याग दिए। फिर हम तो एक तुच्छमार भक्त हैं जो उनकी लीलाओं तक, उनके भक्तों तक पहुंचा रहे हैं, ताकि लोग उनके महत्व को इस कलयुग में सतयुग की तरह समझ सकें। तो कहानी से भटके बिना, कहानी है एक लड़के की जो वृंदावन में रहता था। वृंदावन के रहने वाले कृष्ण के अनंत भक्त होते हैं। वो भी कुछ ऐसा ही, भक्ति तो था लेकिन जिज्ञासु बहुत। वो बहुत से सवाल किया करता था अपने परिवार वालों से कृष्ण के लिए, जैसे कि कृष्ण को कौन सा रंग पसंद है, कृष्ण क्या करते हैं, कृष्ण कहाँ से आए थे। ये सब जवाब देने के बाद भी उसके जवाब और उनकी क्यूरियोसिटी सवालों की बढ़ती जा रही थी। तो उनके परिवार वाले बड़े परेशान हो गए। अब बच्चा था, मार भी नहीं सकते थे, सवाल भी एक धार्मिक स्तर पर पूछ रहा था, तो कुछ गलत भी नहीं था। तो परिवार वालों ने कहा, हम ऐसा करते हैं ना बेटा, आपको मंदिर शिक्षा के लिए भेज देते हैं, वहां आपकी शिक्षा भी ग्रहण हो जाएगी और आपके जो ये सवाल हैं कृष्ण को लेकर, जो हैं अद्भुत लेकिन इनका जवाब हमारे पास नहीं, वो भी आपको मिल जाएंगे। तो बालक तो जैसे यही चाहता था, बहुत प्रसन्न हुआ, मंदिर लेके गए और उन्हें बताया कि पंडित जी, क्या ये यहाँ आके रहे और पढ़ और शिक्षा ग्रहण कर सकता है? तो पंडित जी ने कहा, बिल्कुल कर सकता है। तो पंडित जी से बोला कि कब से आ सकता है? पंडित जी ने कहा, आप जब मर्जी कल से भेज दीजिए। तो वो अगले ही दिन उसका थोड़ा सा सामान पैक करके, सामान भी क्या, 2 जोड़ी कपड़े, वही 1-2 प्लेट कड़छियां। सन्यासियों के जीवन में और होता ही क्या है, विद्यार्थी सन्यासी एक ही तो हुआ। तो उन्होंने कहा कि उसकी बुक्स हैं हमारे पास। तो पंडित जी ने कहा, बुक्स मत लाइए, यहाँ पे शिक्षा अलग तरह से ग्रहण की जाती है और आएगा, ऐसा नहीं है कि अब मंदिर में आके रह रहा है तो अपने परिवार से नहीं मिलेगा, परिवार से जब मिलने आएगा तब पढ़ाइएगा उसे वो वाली बुक्स, आएगा जरूर महीने में मिलने के लिए। तो अब वो बालक पंडित जी के साथ रहने लगा। पंडित जी से उसने पूछा, पंडित जी, कृष्ण भगवान कौन से रंग की धोती पहनते हैं? और उनके भाई बलराम, वो कौन से रंग की धोती पहनते हैं? वो कहाँ आते हैं? वो आज भी गैया चराते हैं क्या? उनकी सिर पे जो लगा मोर पंखी है वो एक बार पहनाया जाता है, फिर उसका क्या होता है? सवालों की जिज्ञासा देखते हुए पंडित जी मुस्कुराए और ये भी समझ गए कि क्यों इसके माता पिता इतने चिंतित थे। उन्होंने कहा कि तुम चिंता मत करो, तुम्हें हर सवाल का जवाब दूंगा, बस थोड़ा सा धैर्य की आवश्यकता है। तो ठीक है, बालक मान गया। बालक की उम्र 13 साल की थी। अब कृष्ण में अनंत विश्वास, भक्ति तो थी ही, विश्वास भी था, होनहार बच्चा। एक बार उन्होंने अपने पंडित जी से कहा, पंडित जी, हम ना गाय चराने जाएंगे। तो पंडित जी बड़े हैरान। पंडित जी ने कहा, क्यों, अभी तो तुम इतने छोटे हो। तो उसने कहा, क्यों, कृष्ण भी तो बहुत छोटे थे, इनफैक्ट वो तो मुझसे भी छोटे थे जब वो गैया चराने जाते थे। मैं गैया चराने जाऊंगा तभी तो मेरा दोस्त मुझसे आके मिलेगा। पंडित जी ने बोला, कौन सा दोस्त? कृष्ण, कृष्ण है ना मेरा दोस्त,
एकमात्र दोस्त है मेरा, मगर वो ग्वाला है और वो गाय चराने जाता है। अगर मैं भी जाऊंगा तो शायद कृष्ण मुझे भी मिल जाए। ये भोलेपन को देखकर उन्होंने कहा कि बेटा, तुम बहुत भोले हो, कोई तुमसे गैया ले गया या तुम्हें ही कुछ कर दिया तो हम क्या करेंगे। तो उसने कहा कोई बात नहीं पंडित जी, मैं अपना ख्याल रखूंगा और गैयाओं का भी। तो बस अब वो सुबह सुबह अपना झूला चिमटा लेके गैयाओं के साथ चला जाता। एक दिन हो गया, गैया चरा के वापस ले आया, कृष्ण कहीं मिले ही नहीं। उसने आकर पंडित जी से कहा कि मैं तो गैया चरा कर आ गया, लेकिन परेशान देखकर पंडित जी ने कहा कोई समस्या है तो बोलो, कोई और चला रहेगा गैया, तुम रहने दो। नहीं पंडित जी, वो तो मैं ही चराऊंगा, लेकिन मुझे कहीं मेरे मित्र नहीं मिले। ने कहा मित्र? हाँ, कृष्ण नहीं आए थे, वहां बहुत से ग्वाले बहुत सी गैयाएं थी, मगर कृष्ण नहीं थे। पंडित जी मुस्कुराए और कहा कृष्ण थोड़ा बिजी होंगे या इधर उधर कहीं होंगे, तुम्हें जरूर मिलेंगे। अब पंडित जी ने भी मन रखने के लिए बात कह दी, फिर चमत्कार होना तो अभी बाकी था। अब अगले दिन फिर वो गया और गैयाएं चरा के वापस ले आया। तीसरे दिन तो जाते जाते जब वो जाया करता तो लोग वहां के बोला करते, और छोटे कान्हा और छोटे कृष्णा जा रहे हो गैया चराने, पंडित जी कैसे हैं, परिवार वाले कैसे हैं, पूछते चलते बात करते चलते। एक बार 3-4 दिन की बात हो गई, वो जा रहा था, तभी एक आदमी ने उसे थोड़ा चिंतित देखा तो पूछ ही लिया, क्यों भाई छोटे कान्हा, बड़े परेशान लग रहे हो। तो उसने कहा हाँ, मैं ना गैया चराने जाता हूँ तो मेरा मित्र वहां नहीं आता। उसने पूछा कौन सा मित्र? कहा वही कृष्ण मेरे मित्र है ना, उन्हें मैं देखने जाता हूँ, लेकिन वो मुझे कहीं मिलते नहीं। तो उस आदमी ने भी उससे कहा कि यहाँ थोड़े ना आते हैं कृष्ण गैयाएं चराने। तो बालक बड़ा विचित्र हुआ, उसने कहा फिर कहा? उसने कहा ये नदी पार कर कर जो सामने का जंगल है, यहाँ आते हैं कृष्ण गैयाएं चराने। हालांकि वो जगह ना गाय के लिए और ना ही उस बालक के लिए सेफ थी, मगर फिर भी भोला बच्चा कृष्ण यहाँ मिलेंगे करके वहां गैया चराने चला गया। अब गैया चराता 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 वो वहां पहुंचा, लेकिन कृष्ण वहां नहीं मिले। वापिस आया, पंडित जी से कहा पंडित जी मैं बहुत परेशान हूं। ये नहीं बताया कि मैं कहाँ जाता हूँ गैया चराने, क्योंकि वहां तो जाना अलाउड नहीं है। लेकिन फिर भी अगले दिन जाता है और देखता है कि सामने से बहुत से ग्वाले आ रहे हैं, बहुत सारे ग्वाले। उन ग्वालों को देखकर उनमें से एक ग्वाला, जिसमें से बहुत ही तीव्र प्रकाश है, जिसने पीले रंग की धोती पहनी है, और साथ में बलराम जिन्होंने नीले रंग की धोती पहनी है, उन्हें देखकर वो समझ गया कि ये और कोई नहीं मेरे मित्र कृष्ण है। उन्हें देखकर उसने कहा कृष्ण सखा, तुम यहाँ पर? ने कहा हाँ, मैं तो यहीं आता हूँ गैयाएं चराने। अब आप देखिए, कृष्ण है, मगर फिर भी किसी ने गलत मार्ग बताया, किसी ने गलत दिशा दिखाई, तो भी उन्होंने भक्त का साथ नहीं छोड़ा और अपने भक्त को सत्य साबित करने के लिए वहां भी आ गए। ऐसी है मेरे कृष्ण की लीला। तो कहते हैं कि अच्छा यहाँ आते हो तुम गैयाएं चराने, अच्छा समझ गया, मैं भी यहीं आया करूंगा। अब उन्होंने बैठकर खूब सारी बातें करी। घर गया, पंडित जी को विस्तार में सारी बातें बताऊंगा करके जब भी पंडित जी मिले उन्हें कुछ ना कहा। दूसरे दिन फिर गया, कृष्ण मिले, कृष्ण से बातें हुई। तीसरे दिन गया, अब दोनों समय पर आने लगे। समझ पा रहे हैं दोस्ती को? समय पे आ रहे हैं, बहुत सी बातें हो रही हैं, मगर बातों को अब शेयर नहीं किया जा रहा कहीं, या तो मौका नहीं मिल रहा या पंडित जी की किस्मत नहीं है। अब तीसरे दिन कृष्ण ने कहा अरे सखा, तुम तो कछु ना लाते खान। ने कहा देखो मैं गुड़ लाता हूँ, वो मिश्री लाता है, वो माखन लाता है, वो चने लाता है, तुम कछु ना लाते। लाता हूँ, दाल बाटी लाता हूँ, लेकिन मुझे ना वो रास्ते में भूख लग जाती है, इसलिए मैं पहले थोड़ा खा लेता हूँ। हाँ, हमको ना खिलाओ। मैंने कहा हाँ खिलाऊंगा ना,
मैं कल बनाकर लेके आऊंगा। तो कृष्ण ने कहा नहीं, ऐसा करना, तुम रॉ मटेरियल जिसे कहते हैं कच्चा सामान वो ले आना, हम मिलकर बनाएंगे। तो बालक ने कहा ठीक है। वो घर गया, घर जाकर कच्चा सामान लेकर अगले दिन आया, बनाकर उन्होंने खाया। ऐसे ही 3-4 दिन और बीत गए। जब पंडित जी ने एक दिन देखा तो पूछा कि बेटा ये बताओ कि तुम कहाँ लेके जाते हो ये सब सामान? अगर खाना ही है तो फिर बनाकर यहीं पे खा लो। तो उसने कहा नहीं नहीं पंडित जी, मैं आपको बताता, आप इतने व्यस्त थे कि मैं अपने ना मित्र के साथ इसे खाता हूँ। मित्र के साथ बनाता हूँ खाता हूँ? कौन मित्र? मैंने कहा मेरा मित्र, वही कृष्ण जिनके साथ में जाता हूँ। मैं बताया तो था कि कृष्ण के साथ ही ग्वाला बनूंगा करके, तो ग्वाला बना था मैं, और बलराम भी आते हैं। तो ये सुनकर पंडित जी बड़े हैरान। पंडित जी ने कहा ठीक है लेके जाओ, और कम पड़े तो बताना, वो भी लेके चली जाए। कहा ठीक है। अब जब अगले दिन वो गाय चराने जाने लगा तो चर्चा हो रही थी। पंडित जी ने सबको ये बात बताई तो सब ये बोले बालक है, यहाँ उसका पेट नहीं भरता होगा, बस इसी वजह से ज्यादा सामग्री लेके जाता है, वहां समय निकालता है। अब ये सुनकर पंडित जी ने कहा नहीं, और किसी की बात होती तो मैं मान लेता, ये इतना सच्चा बालक है, मैं इसकी बातों को झुठला नहीं सकता हूँ। तो उन्होंने कहा कि बेटा आप मेरा एक काम करेंगे? तो उसने कहा हाँ हाँ बताइए ना पंडित जी, बड़ा ही स्नेह प्रिय बच्चा। कहा तुम ऐसा करना ना कि अपने सखा कृष्ण को घर बुलाना, हम यहाँ पे उनके लिए दाल बाटी बनाएंगे। तो उसने कहा ठीक है बुला लूंगा, इसमें क्या। अब ये उसके लिए तो इसमें क्या है, लेकिन पंडित जी के लिए वो तो एक सपना सच होने जैसा है, और शायद उससे भी बड़ा। अब उसने जाकर अपने सखा से कहा सखा दाल बाटी कैसी लगी? बनाई खाई मजा आ गया। तो उन्होंने कहा एक काम था छोटा सा। कहाँ बोलो? उनका मेरे पंडित जी कह रहे थे आप मेरे घर आइए, हम ना दाल बाटी खाएंगे। तो कृष्ण ने कहा नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मैं तुम्हारे घर नहीं आ सकता। तो उसने कहा क्यों? मित्र मित्र के घर तो आता है। अब भोला है, हठी है, बालक है। तो उसने कहा हाँ आता है, मगर मैं तुम्हारे पंडित जी को नहीं जानता, मैं उनसे नहीं मिल सकता। तो ये सुनते ही बालक खड़ा हुआ और चलने लगा, और अपनी गायों को ना जैसे अलग अलग करने लगा कि हटो हटो तुम उनकी गाय हो, तुम चलो मेरे साथ, ऐसे करके। अब कृष्ण उनके पीछे आए और कहा क्या हुआ सखा, बताओ तो सही। लेकिन नहीं, वो तो आप तुम मेरे पंडित जी को नहीं जानते हो ना, बस मैं तुमको नहीं जानता, ये कहकर जाने लगा। अब कृष्ण उसके पीछे पीछे, बलराम मन ही मन मुस्कुरा रहे हैं। और देखिए कितनी अच्छी किस्मत है उस बालक की। वो कहते हैं ना जहाँ पे निस्वार्थ प्रेम होता है फिर वहां पर कोई बीच में नहीं आता, कृष्ण तो वहां आते ही हैं। तो बस फिर वही था। अब वो बोल रहे हैं कि नहीं नहीं रुको ना सखा, रुको। कह रहे नहीं नहीं नहीं, अब से हमारी दोस्ती खत्म, तुम मेरे पंडित जी को नहीं जानते, मैं आपको नहीं जानता। बस ऐसा कहता वो आगे चलता जा रहा था, कृष्ण पीछे चलते जा रहे थे। तभी कहते हैं ठीक है सखा रुको, मैं आ तो नहीं सकता, लेकिन पंडित जी को यहीं बुलाओ, यहीं रसोई लगाओ, यहीं पर खाऊंगा खाना, मना नहीं कर रहा हूँ। तो जाकर उन्होंने कहा पंडित जी से, पंडित जी वो तो नहीं आएंगे, लेकिन आप वहीं चलिए, उनके लिए भोग सामग्री वहीं बनाइएगा, वो वहीं ग्रहण करेंगे। अब पंडित जी फूले ना समाये, जैसे नींदें उड़ चुकी थी। रात हुई लेकिन किसे नींद आए, अगले दिन कृष्ण से मिलना है ये सोचकर रात भर करवटें बदलते रहे। सवेरा हुआ, बालक से पूछा कब चलना है? तो उसने कहा वही समय जितने बजे मैं गाय चराने जाता हूँ। लेकिन उस समय भी कटे तब ना, वो बालक अपनी गति से अपना काम कर रहा, जो पंडित जी को बहुत ही धीमी लग रही। कह जल्दी करो जल्दी करो, लेकिन वो बालक इतनी जल्दी क्या है, कृष्ण को जो समय बताया है हम मित्र उसी समय आते हैं, ये कहकर अपने काम को धीमे धीमे करता। अब समय फाइनली हो गया और वो लोग जंगल में पहुंच गए। उस पंडित ने सफाई करी, रसोई लगाई और दाल बाटी बनाया। अब मित्र का इंतजार था, कुछ देर पहले वो लोग पहुंच गए थे। मित्र जैसे ही आया उसने कहा सखा तुम आ गए, देखो मैं पंडित जी को अपने साथ लाया हूँ।
लेकिन पंडित जी वो कुछ नहीं देख पा रहे थे। पंडित जी अपनी आंखें मसलते, फिर मन ही मन सोच रहे, क्या पता मेरी किस्मत ही ना हो भगवान को देखने की। अपने शिष्य से बोले कि मुझे तो कुछ नहीं दिख रहा। तो उन्होंने कहा कुछ नहीं दिख रहा? उन्होंने कहा सखा ऐसे मत करो, आपने कहा था कि आप दर्शन दोगे, फिर अब क्या हो रहा है? तो कृष्ण अपने बाल सखा के हट से अपने रूप में आए। रूप में आते ही पंडित जी ने उनके दर्शन किए और नतमस्तक हो गए। भगवान को दंडवत प्रणाम करते हुए बोले, हे प्रभु, तेरी लीला अपार। मैं आज समझ गया कि भक्ति श्रद्धा उम्र का तकाजा, ज्ञान का तकाजा नहीं रखती है। विश्वास होना चाहिए, और विश्वास होता है तो फिर वो प्रगाढ़ होता है। प्रगाढ़ विश्वास भगवान को भक्त के समीप लाता है। और अगर ऐसा ही होता, मैं ऐसा ही जानता, तो 13 साल की उम्र में आपको मैं भी प्राप्त कर लेता। ये कहता कहता उसकी आंखों से झरझर आंसू बह रहे थे, झरझर। न जाने कितने ही दिल में सैलाब उठ रहे थे जिनका बयाना कोई नहीं कर सकता। जैसे हम जाते हैं ना बांके बिहारी और उन्हें देखकर हमारे दिल में सैलाब उठता है, ऐसा सैलाब जो शायद अनेकों दर्दों को बयान करता है, जो बस भक्त और कृष्ण के बीच का एक कनेक्शन बनाता है, जिसमें भक्त अपने सभी कष्ट कुछ क्षण भर के लिए भूल जाता है। एक विश्वास होता है उसे अपने कृष्ण पे, अपनी राधा रानी पे। भगवान का दर्शन करते हैं और फिर वहां से वो लोग दाल बाटी वगैरह खा के चले जाते हैं। वहां के लोग बताते हैं कि जब तक वो बालक रहा तब तक उनकी दोस्ती अमर रही। आप भी उस बालक को जानते हैं? सोचिए, और अगर जवाब पता है तो कमेंट कीजिए। आज का ये सत्य प्रसंग, ये सत्य कहानी यहीं तक। आशा करती हूँ आप अभी तक अगर रुके हैं तो आपको पसंद आई है, और अगर पसंद आई है तो ऐसी सत्य घटनाएं मैं बताती रहती हूँ। बस सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप कोई भी सत्य घटना मिस ना करें। कृष्ण की भक्ति में रमे रहिए। जल्द लौटूंगी एक अच्छे सत्य प्रसंग के साथ। तब तक अपने परिवार का भी ख्याल रखिए और लाइक करना ना भूलिएगा, शेयर भी। कमेंट में लिखते हुए जाइए, श्री कृष्णा, राधे राधे।